एक शहर में मोहन और उसके पत्नी रहती थी। पत्नी मॉडर्न ख्यालों की थी, वह किसी भी पूजा पाठ को नहीं मानती थी। उसकी शादी के 4 साल हो गए थे, फिर भी उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह केवल बड़े बड़े डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती थी, फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। कुछ दिन बाद मोहन की माँ मोहन के शहर आई। ये सुन के माँ को बहुत बुरा लगा। उसी समय चैत मास चल रहा था और माँ ने मोहन को बताया, मोहन में कुछ पूजा की सामग्री दूंगी, तुम ले आना बेटा। मोहन: ठीक है माँ। बिना कुछ कहे मोहन ने सभी सामग्री लाके घर में रख दिया। यह देख के मोहन की पत्नी बोली, ये क्या है मोहन, तुम फिजूल के खर्च बहुत करते रहते हो। मैं अभी माँ से कहती हूँ। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? माँ ने कहा, बहू चैत मास की छठी माँ का व्रत करने जा रही हूँ, बेटा तुम मेरे साथ घाट जरूर चलना। रानी हितलाते हुई बोली, मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं जाऊंगी, पर मुझे इस पूजा पाठ पर विश्वास नहीं है। माँ ने कहा, बहू जब मेरी शादी हुई थी मेरे भी कई साल तक कोई संतान नहीं थी। मुझे सब ताने मारते रहते हैं, पर मेरी सास ने मुझे छठ माँ की व्रत करने को कहा, तब जाके मेरा बेटा मोहन हुआ। रानी, मुझे इन चीजों में विश्वास नहीं है। वैसे भी कल मेरा इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी है। अगले दिन मोहन ने रानी को चलने के लिए कहता है, पर रानी ये कह के टाल देती है कि तुम जाओ, मुझे समय मिला तो मैं आ जाऊंगी। मोहन और उसकी माँ घाट पहुँच के पूजा करने लगते हैं। मोहन अर्घ चढ़ाने के लिए जैसे ही डुबकी लगाता है, वैसे ही मोहन पानी के अंदर डूब जाता है, फिर वापस नहीं निकलता है। माँ बहुत परेशान होने लगती है। उतने ही देर में रानी पहुँच जाती है। माँ, मोहन कहाँ है? माँ, बहू मोहन अभी ही पानी में डुबकी लगाया, फिर वापस नहीं आया। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मैं अब मोहन के बिना कैसे रहूंगी? माँ है छठी माँ, मैंने क्या गुनाह किया है कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? मैंने तो पूरी मन से आपकी पूजा की थी, फिर ऐसा क्यों किया? माँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ माँ, मैं यहीं पे अपनी जान दे दूंगी। इतना कहते ही पानी का बहाव वापस आ जाता है। उसी के साथ मोहन भी निकल आता है। उसी बहाव से माँ छठी माँ प्रकट होती है और कहती है, आप चिंता न करो, जो मेरी पूजा पूरी मन से करता है मैं उसकी सभी परेशानियां हर लेती हूँ और मन चाहा वरदान देती हूँ। इतना कह के माँ विलुप्त हो जाती है। ये देख के बहू की आंखें खुल जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगले बार से जरूर माँ छठी की पूजा करूँगा। सभी मन से कहे, जय छठी मैया की जय हो।